अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी दिन का आगाज़ करते हैं। और जी मैं हूँ सना, और जी मेरे एक और नए दिन में और मेरे एक और नए व्लॉग में आप लोगों का जी वेलकम है। सूरज तो ऐसे आज चमक रहा है ना, बड़ा ही कोई ज़बरदस्त सा, मैं कहती हूँ आसमान इतना खूबसूरत नीला कलर हुआ है ना, और साफ़ हुआ है। और ऐसे ही आज वैसे बाहर बेहतरीन मौसम हुआ है, सही घूमने फिरने वाला मौसम हुआ है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। तो जी बस जी दिन का आगाज़ हो गया है। चलें जी अब अंदर चलते हैं बाहर के मौसम का जायज़ा लेके। और एक्चुअली मैं बाहर इसलिए पहले जाती हूँ, मेरा फ्रीज़र बाहर पड़ा है, वहाँ से मैं गोश्त का एक पैकेट निकालने गई थी। चले जी अब अंदर आ गए हैं जी, घर साफ़ सूफ करके जी मैं अब मेरे जैसे रोज़ लगती हैं सुबह दुआएं लगी होती हैं, सूरह रहमान लगी होती है, सूरह बकरा लगी होती है, तो वो जी लगी हुई है। और जी अब मैं किचन में आ गई हूँ, खाना तैयार करने लगी हैं। और जी ये मैं लेकर आई थी 2 दिन पहले ही, मैं लेकर आई थी अरबी दुकान से भिंडियाँ, बड़ी ही प्यारी आई हुई थी और बड़ी अच्छी आई हुई थी। मैं लेकर आई थी भिंडी। तो जी भिंडी अब मैंने ली, आज यह पकाना है जी, भिंडी गोश्त बनाना है। और जी बस जी मैं आके बैठ गई थी, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा देख लूँ और सूरतें सुन लूँ और तसल्ली से, और भिंडी साथ साथ काटती हूँ। तब बड़ा सुकून मिलता है आपको जब आप सुकून से सुबह बैठ के अपना काम करते हैं। और सबसे पहले तो दिन का आगाज़ ही इन प्यारी दुआओं से करते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है आपको। तो जी बस जी मौसम बहुत अच्छा था। और जी बस जी मैं बस फिर भिंडियाँ शिंडियाँ काट के अब जी मैं उठी हूँ। सफाई मैंने पहले ही कर ली थी, सुबह ही सुबह उठ के कर ली थी। तो जी बस जी अब हांडी तैयार होने का काम स्टार्ट हो गया। भिंडी काट ली है, गोश्त जी अब मैं चढ़ाने लगी हूँ। और जी आज भिंडी गोश्त वाला मौसम भी हुआ है, आज ऐसे ही लग रहा है जैसे गर्मियाँ गर्मियाँ आई हुई हैं। अच्छा जी रात को पिज़्ज़ा आया था, तो जी वो बचा पड़ा है। और जी सुबह जाते हुए बच्चे डोनट्स खा के गए थे, कल मैं आल्डी से लेकर आई थी, वो पड़ा है डब्बा बाहर। तो जी बस जी अब जी मैंने कहा पहले हांडी निकालूं मैं, ताकि मैं गोश्त चढ़ाऊं चूल्हे पे, और जी फिर बाकी काम साथ साथ करते हैं। सबसे पहले गोश्त चढ़ा दूंगी तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा गोश्त को। तो जी बस जी पहले में तो मैंने जी भिंडी काटी, उसके बाद जी ये प्याज काटे। आज इन प्याज़ों ने मुझे इतना कोई रुलाया है ना, थे भी ऐसे कोई चुन्ने मुन्ने से प्याज, और भाई चाहिए भिंडियों में चाहिए भी ज़्यादा प्याज, इतने छोटे छोटे साइज़ के, पता नहीं मेरे हस्बैंड इस दफ़ा प्याज लेकर आए हैं। तो जी और थे भी बड़े ही तेज़, मैं कहती हूँ मेरी आंखें साड़ दी इस प्याज़ों ने। तो जी बस जी अब प्याज मैंने छील ली हैं, तो अब जी कटिंग करूँगी प्याज़ों की। भिंडी में वैसे भी प्याज, भिंडी हो करेले हो, इनमें प्याज वैसे भी ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो जी बस जी फिर अब मैं प्याज काटूँगी। आधा जी प्याज मैंने गोश्त में डाल के रख दिया है, और अब मैं इसमें सारे जी स्पाइसेस वगैरह डालूंगी। और आधा प्याज मैंने साइड पर रख दिया है, एंड में भिंडी में डालूंगी, जब भिंडी फ्राई करके डालूंगी ना वो तब डालूंगी। अब डाल दूंगी तो सारे खुल जाएंगे ना सारे। अच्छा जी मैंने मसाले सारे डाल दिए थे, प्याज और टमाटर, और लहसुन भूल गई थी, अब लहसुन डाला मैंने। तो जी बस जी गोश्त चढ़ा दिया मैंने, और गोश्त चढ़ाने के बाद फिर हो गई थी अजान ज़ोहर की। तो मैंने कहा फटाफट चाहे मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, ताकि फिर मैं इजी हो जाऊँ। और फिर उसके बाद बस हांडी का भी इसके बाद भिंडी फ्राई करनी है, तो मुझे था कि पहले मैं फटाफट नमाज़ पढ़ लूँ। तो जी नमाज़ पढ़ने के बाद एकदम से मुझे इतनी शदीद एकदम से कोई भूख लगी ना, तो पिज़्ज़े का जो एक पीस पड़ा था ना, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, मैंने फटाफट वो माइक्रो में गर्म किया और मैंने वो खा लिया। मैंने कहा यही ना हो कि मैं ही गिर जाऊँ किचन में, पहले कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल सुबह से नाश्ता वगैरह नहीं किया हुआ था, और सुबह से लगी हुई थी कामों में। तो जी बस फिर अब मैंने जी भिंडियाँ फ्राई करनी शुरू कर दी हैं। पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खा के जी बस अब फिर से काम पर लग गई थी मैं। और जी अब मैं भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ, और भिंडी फ्राई करने के बाद वो इसके अंदर जाएंगी गोश्त में। अच्छा जी गोश्त गल गया था, और जी अब गोश्त के अंदर जी मैंने जो है हरी मिर्च है ना, वो मैंने 2 काट के डाली हैं, और ऑयल डाला है। और अब मैं अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करूँगी।
जी, गोश्त की अच्छी सी भुनाई करने के बाद जी भिंडी जो हो गई थी फ्राई, अब मैंने इसके अंदर डाल दी है। और जी बस जी अब मैं इसे थोड़ा-सा मिक्स करूँगी गोश्त के मसाले के साथ, और फिर जी इसके बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो मैंने शुरू में प्याज़ बचाया था ना, वो अब इस वक़्त जी इन भिंडियों के अंदर जाएगा। तो जी बस जी ज़बरदस्त सी जी बन रही है भिंडी गोश्त, जो कि आज ये मेरी फ़ेवरेट सबसे ज़्यादा डिश है भिंडी गोश्त। तो जी हमेशा आप रोज़ सुनेंगे, कभी मैं कहती हूँ मेरे मियाँ की फ़ेवरेट डिश बना रही हूँ, कभी बच्चों की। तो आज जी मैं अपनी फ़ेवरेट डिश बना रही हूँ भिंडी गोश्त जी, मुझे हर सीज़न में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, प्याज़ फ्रेश डाले थे अंदर और फिर इनको मैंने ना 5-10 मिनट के लिए हल्की आँच में दम पे चढ़ा दिया था। तो जी अब देखें जी फाइनल लुक जी भिंडी की, माशाल्लाह से भिंडी हो गई है रेडी। और अब जी फटाफट से मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि टाइम हो गया था। अब मैंने कहा फटाफट से अब मैं रोटी बनाऊं और फिर हम दोपहर का खाना खाएं। और जी बस जी ऐसे ही होता है, सुबह से लेके शाम तक पता ही नहीं चलता। और मुझे वाकई 5 बजे के बाद मुझे थोड़ी सुरत आती है, मैं कहती हूँ हाँ भाई कहाँ हूँ मैं। 5 बजे तक तो फुल बिज़ी ऐसी रूटीन होती है ना कि बस जी पता ही नहीं चलता वक्त, एक एक मिनट इतना कीमती होता है ना आपका उस वक़्त। तो जी क्योंकि बस ये होता है कि बच्चे साथ साथ घर आ रहे हैं, हस्बैंड आ रहे हैं, उनके आने से सबके आने से पहले पहले हर चीज़ रेडी हो और घर भी साफ़ सुथरा हो। और जी माशाल्लाह से अल्लाह अल्लाह खैर रखे, मैं कहती हूँ नमाज भी हुई आपकी पूरी, यानी कि नमाज भी आपकी कंप्लीट हो। तो जी आपको तब सुकून होता है, फिर आपको लगता है कि हाँ आज का दिन पूरा हो गया है। तो जी बस जी अब रोटियां तैयार कर रही हूँ मैं। और बस जी अब सब भी तकरीबन आ गए थे घर, और मुझे था कि आज सारी आ गए हैं तो इकट्ठी भी सारी एक साथ ही रोटी बना के फिर खाना लगाऊंगी। वरना मैं साथ साथ रोटी देती हूँ हमेशा अपने हस्बैंड को, क्योंकि सब बारी बारी आते हैं तो बारी बारी रोटियां देती हूँ बना के। मैं आज माशाल्लाह से सारे ही आ गए हुए हैं, तो जी बस फिर मैंने कहा सारी एक दफ़ा बनाऊँ और फिर उसके बाद मैं इकट्ठा ही खाना लगाऊँ। तो जी मैंने प्याज और टमाटर भी काट लिए थे सलाद के लिए, और जी ये बड़ी ही मज़े की आज बनी भिंडी गोश्त, और सब ने बहुत इंजॉय किया भिंडी गोश्त को। और जी इसके बाद जी अब है टी टाइम। चाय की बहुत तलब हो रही थी, तो जी मैंने बनाई फटाफट चाय खाना खाने के बाद। और अब जी चाय पियेंगे। चाय जब मैं देखती हूँ मेरा दोबारा चाय पीने को दिल करता है। तो सिर्फ अपनी नहीं, मैं किसी की भी को भी देखती हूँ चाय पीते हुए, मेरा खुद चाय फ़ौरन पीने को दिल जाता है। ये जी हस्बैंड साहब की चाय में चीनी डल रही है, भाई चीनी बहुत ज़्यादा पीते हैं वो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चीनी लेती चाय में, पहले मैं भी पीती होती थी लेकिन इतनी नहीं। लेकिन जब से मुझे डॉक्टर ने डराया अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती चाय में चीनी, और अब मुझे आदत भी हो गई है। तो जी अभी माशाल्लाह से इतनी प्यारी धूप आ रही थी टीवी लॉन्च में, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और हम टीवी देख रहे थे। और जी छोटी बेटी अपनी पता नहीं कौन कौन सी हरकतें कर कर के दिखा रही थी। वही हमारे घर की रौनक इसी से ही है, आती है और जो स्कूल में किया है वो सब कुछ करके हमें बताती है। सब कुछ यानी कि एक एक बात उसने मुझे भाइयों को और अपने पापा को बताना होता है। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। और जी अच्छा लगे तो जी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जी मेरे व्लॉग्स को शेयर भी करें। उसी के साथ जी दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।